हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जो बड़ी खबर आ रही है वो बिहार से आ रही है कि बिहार में एस्टेट का आयोजन होने वाला है, जो कि आपका 4 अक्टूबर को परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा न्यूज़ निकल कर के आ रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आया है या फिर ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है। लेकिन आप मान सकते हैं क्योंकि वहाँ इलेक्शन का टाइमिंग चल रहा है, तो ये हो सकता है। और बिहार में 1 महीना का टाइम देता है वहाँ का गवर्नमेंट कि यहाँ पे 1 महीना में एस्टेट का फॉर्म फिल करा के और एग्ज़ाम भी ले लेते हैं वहाँ पे। तो आप जितने कोई भी एस्टेट की तैयारी कर रहे होंगे बिहार के या फिर बिहार के आसपास के या फिर इंडिया के जो भी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ स्टेट के हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए तैयारी करना पूरी तरह से लग जाइए ताकि स्टेट आपका क्लियर हो जाए। तो ये है आपका, बोला जा रहा है कि 8 से 16 सितंबर तक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा और फिर आपका 4 अक्टूबर को बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। और साथ में बोला जा रहा है कि TRE-4 का भी वैकेंसी निकाल दी जाएगी, जिसमें 14 से 18 सितंबर तक इसका अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन इसका एप्लीकेशन डेट अभी पेंडिंग रखा गया है क्योंकि बोला न्यूज़ मतलब ऐसा आ रहा है सुनने को कि वो स्टेट का रिज़ल्ट आने के बाद इसका फॉर्म फिल होगा और उसका एग्ज़ाम का डेट मेंशन कर दिया गया है कि वो 16 दिसंबर को होगा या फिर 16 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये स्टेट का एग्ज़ाम तो CBT मोड में होता है, तो 1 सप्ताह 2-4 दिन तो लगेगा ही उसका एग्ज़ाम लेने में। तो ये है न्यूज़ जो कि बिहार से आ रही है। एक बार देख लेते हैं पूरा पेपर कटिंग, न्यूज़पेपर का जो कटिंग है उसमें क्या बताया जा रहा है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में या स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर तबादला तक की तिथि तय कर दी गई है। BPSC द्वारा चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE-4 लिए जाने के लिए पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट आयोजित की जाएगी। एस्टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 से 16 सितंबर तक लिए जाएंगे। 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक परीक्षा होगी। 1 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा। 1 नवंबर को बोला जा रहा है कि रिजल्ट भी उसका पब्लिश कर दिया जाएगा। लगभग सभी विषयों की एस्टेट होगी। वहीं TRE-4 की परीक्षा 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होगी। और TRE-4 का जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, TRE-4 1 नवंबर के बाद उसका फॉर्म फिल होगा क्योंकि जो पास होंगे वही कैंडिडेट फिर TRE-4 में भर सकेंगे। इसलिए 16 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक आपका TRE-4 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिजल्ट जो है 20 से 24 जनवरी 2026 को प्रकाशित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विभागीय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल +2 में शिक्षक बनने की पात्रता के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एस्टेट लेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि TRE-4 के लिए जिलों से अब तक लगभग 28,000 रिक्तियाँ आई हैं। हालांकि अभी कई जिलों में रिक्तियाँ आना बाकी है। जल्द ही रोस्टर तय कर BPSC की रिक्तियाँ भेजी जाएगी। BPSC को रिक्तियाँ भेजी जाएंगी। इसके बाद BPSC से आवेदन की तिथि जारी होगी। डोमिसाइल के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि 14% सीटों पर अन्य राज्यों के विद्यार्थी आ सकते हैं। मीन्स की इस कटिंग के माध्यम से यही बात निकल कर आती है कि आपका TRE-4 और एस्टेट दोनों लिया जाएगा। और वो है आपका मीन्स की एग्ज़ाम का बिहार में जो दौर अभी भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है वहाँ पे, जैसे कि अभी BPSC का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एस्टेट का फॉर्म फिल होता है तो फिर एस्टेट का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। मीन्स कि पूरा साल इलेक्शन और एग्ज़ाम लेते हो गुजरेगा। अच्छी बात है। अगर कोई राज्य वहाँ के
स्टूडेंट के लिए कुछ कर रही है, रोज़गार के लिए कुछ कर रही है, तो फिर अच्छी बात है, उसको अप्रिसिएट करना ज़रूरी है। तो ये बात है कि वहाँ पे स्टेट का आयोजन को लेकर के वहाँ के जो शिक्षा विभाग के जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री जो हैं, वो ये बोल दिए हैं कि ये स्टेट का फॉर्म जो है 16 तक, मीन्स कि 8 से 16 सितंबर तक स्टेट का फॉर्म भराया जाएगा और फिर 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक उसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा और फिर 1 नवंबर को उसका रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। और TRE-4 का भी एप्लीकेशन का डेट नहीं मेंशन किया गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि 1 अक्टूबर को स्टेट का रिज़ल्ट आने के बाद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद उसका TRE-4 का एग्ज़ाम डेट भी मेंशन कर दिया गया है, मीन्स कि बताया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और 20 से 24 जनवरी में उनका जो रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा TRE-4 का। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं टीचिंग लाइन से या फिर डिग्री डिप्लोमा कर चुके हैं टीचिंग के लिए, तो वो अपने तैयारी को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लेते हुए, स्पीड को बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को स्पीड में ले करके और अपना तैयारी को फुलफ़िल कर लीजिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आप उस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर लो। और बोला जा रहा है कि इस बार तो डोमिसाइल लागू कर दिया गया है या फिर लागू हो जाएगा, तो 14% जो है वो आप बाहर के लोग, मीन्स कि अदर स्टेट के लोग 14% में आप वहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। बाकी बात जो आपका है वो बिहार की जनता के लिए स्पेशली लॉक किया गया। तो ये एक तरह से अच्छी पहल है, लेकिन अगर सरकार को इतना ही डोमिसाइल का चिंता थी तो ये पहले से भी किया जा सकता था, ताकि वहाँ के पहले जो बिहार के लोकल है, रेसिडेंट है, उनको पहले प्राथमिकता देना चाहिए था, जबकि अभी मात्र 28,000 वैकेंसी का बात हो रहा है। जब इतना ज़्यादा वैकेंसी आया तब डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। तो ये एक प्रकार से वहाँ की अभी इलेक्शन का दौर है, तो वहाँ के जनता को अपने ओर अट्रैक्ट करने का एक पॉलिटिकल इशू है। लेकिन आप अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट है और अच्छे से आप तैयारी किए हैं तो 14% भी आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि एक सीट एक पर्सन के लिए ही है। तो आप एक सीट आपको लेना है तो अपने आप को उस हिसाब से ढालना होगा कि आप एक सीट अपने लिए रिजर्व कर सको। तो अपने जो तैयारी है उसको आप स्पीड मोड में ले जाइए और अपना एक सीट पक्का कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अपना तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।